हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जेई और सीएचएसएल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 27 तारीख से सीएस है वो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम, फिर सीएचएसएल भी है। तो इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि इसका एग्ज़ाम टीसीएस बनाती है और टीसीएस का एक पैटर्न फिक्स है कि वो इंडेक्सेस पूछेगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पूछेगी, बुक्स एंड ऑथर पूछेगी, आपको अवार्ड्स पूछेगी और आपके जो अपॉइंटमेंट है उनको पूछेगी। तो मैं इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने वाला हूँ आपको इंडेक्सेस जो 2020 में रिलीज़ हुई हैं और बुक्स एंड ऑथर और सम इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे 2020 और 2019 दोनों की मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं इंटू 2 करके, पहले स्लो स्पीड में देख लीजिए फिर इंटू 2 करके देख लीजिए, तो शायद अगर आंखों से निकल जाएगी ये 2 बार वीडियो तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा और डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल सकते हैं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और 2-3 क्वेश्चन अगर 30 मिनट में आपके तैयार हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2020 की इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 जो नई रिलीज़ हुई हैं, लास्ट वीक में ही रिलीज़ हुई हैं जो इंडेक्स, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है वो हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो 2019 की रैंकिंग थी वो 102 थी आउट ऑफ 117 कंट्री, और इस बार जो नई रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की रैंकिंग है 94 आउट ऑफ 107। तो बस एसएससी इसी पे फोकस करता है कि इंडिया की पोजीशन क्या है। तो आपको याद रहनी चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 94 है 2020 में। और एक नई नीति आयोग द्वारा पहली बार रिपोर्ट जारी करी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इससे सीधा इसमें जो टॉप किया है वो आपका कोस्टल स्टेट है गुजरात। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया 8 कोस्टल स्टेट हैं। तो कोस्टल स्टेट से क्या होता है कि वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए आप जो जहाज़ होते हैं वहाँ से, जो मतलब आपका सी वे होता है वहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है, तो उनकी रैंकिंग ऑब्वियसली बनता है कि ज़्यादा आएगी, इसीलिए गुजरात ने टॉप किया। और सबसे लोएस्ट स्कोर है जम्मू एंड कश्मीर का, लास्ट पोजीशन है। तो आपको यही याद रखना है। और अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करी जाए तो उसमें आपका राजस्थान ने टॉप किया है। अब आगे बढ़ते हैं आपकी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो हम जानते हैं कि इंडिया में प्रेस को कितनी कम फ्रीडम है, इसीलिए इंडिया 142 में नंबर पे है और नॉर्वे ने टॉप किया है। और ये बोर्ड जो है वो इसको रिलीज़ करता है, तो आपको याद रखना है 2 बार वीडियो देख के। ये अगली जो इंडेक्स है वो है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें इंडिया का 84th पोजीशन है और टॉप जापान ने किया है। इसे पब्लिश किया जाता है हैंडले एंड पार्टनर्स। अगली इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2020। तो इसमें इंडिया की पोजीशन 9th रही है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में इंडिया का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे डेवलपिंग एक्टिविटी होती हैं और उससे क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगली इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम, वो है आपकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 74 है और टॉप किया है स्वीडन ने। देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि ज़्यादातर जो टॉप कर रही हैं वो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री हैं, जो स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, यही टॉप करते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी इंडेक्स देखी हैं तो यही लोग टॉप करते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ करी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। 5वीं देखें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, जिसमें कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 139 है और देखिए आइसलैंड इसमें टॉप पे है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इस द्वारा ये रिलीज़ करी जाती है। अगली देखें हम छठवीं है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की पोजीशन 40 है और अमेरिका की है फर्स्ट, और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। तो यूएस ने रिलीज़ की है, इसीलिए अमेरिका की इसमें पहली रैंक है, ऐसा कह सकते हैं। और 7वां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो इसमें चाइना टॉप पे है और इंडिया की पोजीशन 3rd है। 8th है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो आपकी 43 है और टॉप किया है सिंगापुर ने, और आप ये एजेंसी देख सकते हैं, इसके द्वारा ये रिलीज़ करी जाती है। अगली हम देखें 9th, तो 9th है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें 144th पोजीशन है, जो कि एक बहुत ख़राब पोजीशन है इंडिया की, और टॉप किया है फिनलैंड ने, और SDSN द्वारा ये पब्लिश की जाती है। अगला है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। तो इसमें आपकी 34th पोजीशन है और JLL के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। 11th जो रिपोर्ट है वो है आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया ने बहुत गंदा परफॉर्म किया है 168, और डेनमार्क टॉप किया है इसमें भी। और
12th जो आपका है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया की 5th पोजीशन है। और जापान टॉप करता है क्योंकि यहाँ पे जो है अर्थक्वेक बहुत आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो जापान ने टॉप किया है। और ये भी जर्मन बॉस द्वारा रिलीज़ करी जा रही है इंडेक्स। 13th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो ये पोजीशन इंडिया की कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है और इस बार 63 पोजीशन है और न्यूजीलैंड ने टॉप किया है और ये रिलीज़ करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला देखें 14th है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पोजीशन 112 बहुत ही ख़राब है और आइसलैंड टॉप किया है और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ करी जाती है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वही हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ करी जाती हैं। अगला 15 की बात करें हैं, 15 में है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की पोजीशन 105 है, हांगकॉन्ग ने टॉप किया है और ये जो कनाडा का ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा ये रिलीज़ करी जाती है। 16th में आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 48 है और स्विट्ज़रलैंड ने इसे टॉप किया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है। 17th में सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 है जिसमें इंडिया की रैंकिंग 76 है और टॉप डेनमार्क ने किया है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ करी जा रही है। 18th और सेकंड लास्ट ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की पोजीशन 116 है और सिंगापुर ने टॉप किया है और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ करी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पोजीशन याद रहनी चाहिए। अब 19th सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की पोजीशन है 77 और टॉप किया है स्वीडन ने। और लास्ट जो इस वीडियो की है वो है आपकी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, तो इसमें अगर इंडियन सिटीज़ की पोजीशन देखें तो नई दिल्ली 86, हैदराबाद 85 और मुंबई 93 नंबर पे और बेंगलुरु 95 पे और टॉप किया है सिंगापुर ने। तो सिंगापुर याद रखो और नई दिल्ली याद रखो और मुंबई याद कर सकते हो एटमैक्स। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट 2020 की रिपोर्ट इंडेक्स जो कि आपको याद रहनी चाहिए। और अब देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो 2020 में हुई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंद्रधनुष 5 2020, तो ये हुई है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स यूके के एयरफोर्स को बोलते हैं उनके बीच में। और ये कहाँ हुई है, जो एयरफोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद का है, उत्तर प्रदेश में हुई है। और अजय वारियर इंडिया और यूके के बीच में होती है और ये हुई थी यूके में। और सहयोग काइजन, नाम से ही पता चल रहा है काइजन जापान से रिलेट कर रहा है, तो इंडिया और जापान के बीच में हुई है और इसकी लोकेशन है आपकी चेन्नई तमिलनाडु। और ये बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, तो बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में होती है ये, और इस बार उड़ीसा में हुई है ये 2020 में। और संप्रति जो कि काफ़ी फेमस है, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है और इसकी आप लोकेशन याद मत करिए क्योंकि ये 2019 की है। हैंड एंड हैंड में इंडिया चाइना की होती है, इंदिरा जो होती है इंडिया रशिया की होती है, मिशन शक्ति इंडिया श्रीलंका की होती है, ड्रेस्टलिक जो होती है वो इंडिया उज्बेकिस्तान की होती है। ऐसी आप छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। और जो मैत्री है इंडिया थाईलैंड के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। और मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान यूएस 3 के बीच में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और ये वाली तो एसएससी की फेवरेट है, ये वाली TCNTR, ये चाइना तजाकिस्तान इंडिया किर्गिस्तान कजाकिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान इनके बीच में होती है। लोकेशन है जहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी। गौड़ा 6 की बात करें तो ये इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में होती है, तो इसकी भी आपको लोकेशन याद नहीं करनी है, केवल ये पता करना है कि गरुड़ 5 किसके बीच में होती है, तो इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में होती है। और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आप देख सकते हैं इस PDF से। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो ऐसा मेरे पास कोई टेलीग्राम या कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है इस चैनल का, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं YSachin1474 इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको अगर मैसेज कर देंगे तो मैं सेंड कर दूंगा, ये आप एक बार देख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, क्योंकि जो दो हैं वो इंटरचेंज हो गए हैं, बुक की जगह ऑथर की जगह बुक। कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखी है, तो ये बुक है अमित शाह। और ये वाली जो कंटेम्प्रेरी एंड डाइजेस्टेड ऑन द ईयर एक्ट 1981, ये डॉक्टर के खंडेलवाल, तो इन दोनों को इंपॉर्टेंट याद करिए, 2020 की हैं। और अनफिनिश्ड एक प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी जाएगी, और ये डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये आपकी पदामा पन्नी बोरा के द्वारा लिखी जाएगी। तो ये आप जितनी भी इसमें जो लिस्ट हेड हैं, और शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर द्वारा लिखी जाएगी। शशि थरूर की पता नहीं एसएससी क्यों बार बार पूछता है, आप अगर पास्ट एग्ज़ाम उठाएंगे तो शशि थरूर की सारी बुक आप देख लेना एक बार गूगल करके।
और ये बुक्स हैं बाकी ग्रीन लाइट मैथ्यू मैके द्वारा लिखी गई है, और भी जो आपकी जितनी भी हैं जिस PDF में आप देख सकते हैं सारी, एक बार आप पढ़ लीजिए और मैं PDF से प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। जिन जो फेमस पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई हैं बुक्स, उन सबको एक बार आप PDF के थ्रू देख सकते हैं, और या यहीं पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यही हैं जो 2020 की इम्पोर्टेंट है। और ये देख सकते हैं वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, और ये वाली तो मैंने उसमें मेंशन कर ही रखी है, और ये भी मेंशन है। और ये मिलेनिया ट्रम्प की अनटोल्ड स्टडी मैरी जॉर्डन द्वारा लिखी गई है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया आप इस रस्किन बॉन्ड द्वारा, और ओवरड्राफ्ट शेविंग द इंडियन सर्वर अजित पटेल द्वारा लिखी गई है, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे, तो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आई होप 1-2 क्वेश्चन भी आता है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो ये वीडियो 15-20 मिनट की हुई है, तो अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और गो थ्रू हो जाइए इस PDF से 1-2 बार एग्ज़ाम से पहले, तो आई होप हेल्प करेगी। और इसका पार्ट 2 जिसमें कि अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट और कुछ करंट न्यूज़ की एक पार्ट 2 और आ जाएगी, अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो। और दूसरी वीडियो का अगर मान लो आपको लिंक चाहिए तो सीधा सा बेल आइकन दबा दो, उससे आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।